अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आए आपको एक और चीज मैं बताता हूं जिसकी वजह से अक्सर लोगों के जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। वो क्या गलती करते हैं, इधर आए। अब यहां पर देखें, ये चिक्स देखें माशाल्लाह, ये नीचे आपको नेस्टिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये देखें, इनकी ड्रॉपिंग की वजह से ये चीजें क्या होती है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम पैदा होते हैं जिसकी वजह से बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अब माशाल्लाह इनका साइज देख सकते हैं आप, इनकी तकरीबन 15 दिन की एज होगी हुई है। रिंग हमने इनको माशाल्लाह डाल दिए हुए हैं, ठीक है। जब इतने बच्चे हो जाए तो आपने फिर नेस्टिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ बोरा ही काफी होगा। ये देखें, यहां पे मैंने एक साइड पे इनको निकाल दिया है और अब यहां पर देखें, ये वाला हम क्या करेंगे, इसको वापस हम बाहर निकाल देंगे। ये देखें, तो इसको आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है, ठीक हो गया, उस बॉक्स को, ताकि उसके अंदर कोई भी, देखें जब ये ड्रॉपिंग करते हैं तो सर्दियां हैं तो उसकी वजह से नमी होती है, नमी की वजह से ज्यादा बैक्टीरिया, जरासीम पैदा होते हैं जो अक्सर अमूमन लोगों के जो चिक्स हैं वो इतनी एज के होके वो एक्सपायर हो जाते हैं। वो वजह क्या होती है कि बस उसके अंदर ही छोड़ा, जब तक बच्चा सेल्फ होके 1.5, 2, 2.5 महीने तक सेल्फ नहीं होगा तो उन्होंने उसके अंदर ऐसे ही बच्चे रखने हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है और इसको फिर आपने अच्छी तरह को फिक्स कर लेना है। और ये देखें, अगर आपको रेगुलर करते हैं तो आपको तजुर्बा हो जाएगा कि देखें कितना जबरदस्त कुफेक्स हो गया है। अब यहां पे देखें, मैंने अच्छी तरह कुफेक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हमने बूरा डालना है, तो यहां से हमने ये बूरा इसके अंदर डाल दिया, ये इतना का हमने बूरा डाल देना है और उसको आपने अच्छी तरह ऐसे दबा देना, ठीक है। और कोशिश करें जो कोने है ना उनमें जरा ऐसे करके, ताकि अक्सर ये कोनों के अंदर ही ड्रॉपिंग करते हैं। अब ये देखिए, ये सारा जबरदस्त हो गया और अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम होगा तो वो सारे ही ये कुपेक्स डालने की वजह से उसके अंदर वो सारे जरासीम, बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे। अब हमने दोबारा माशाल्लाह ये देखें, ये दोबारा चिक्स हमने उसके अंदर रख देने हैं। ये 4 चिक्स करा दिए मैंने इसके अंदर। अब यहां पे देखें माशाल्लाह पूरा साफ सुथरा हो गया ये। और इस तरह आपने हर 10 दिन 15 दिन बाद, जैसे आपको लगे कि ज्यादा गंदा हो गया है, ड्रॉपिंग हो गया, तो आपने जरूर साफ करना है। अब यहां पे देखें, ये मैं बॉक्स रेकमेंड क्यों करता हूं कि इसका फायदा ये होता है, अब इसके अंदर भी जो थोड़ा बहुत कचरा ना आराम से, ये देखें ये कितना बड़ा है और ये देखें मेरा पूरा हाथ भी अंदर आ रहा है, 9 से तकरीबन 11 इंच का, ये हम पूरा आसानी से साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें, अगर यहां पे भी आपको लगता है कि अगर गंदा है तो थोड़ा बहुत आप कुपेक्स यहां पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी डाल दें बेहतर है। और उसके बाद आपने ये बॉक्स वापस रख देना है। ये इस तरह करने से क्या होगा, आपके जो चिक्स हैं वो ज्यादातर सर्वाइव करेंगे। अक्सर आपने देखा ना, लोग कहते हैं यार हमारे ये बर्ड है, चिक्स निकले हैं तो 10-15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए हैं। तो ये चंद चीजें होती हैं जिसको आपने अपना जरूर इसका ख्याल रखना है, ठीक हो गया। और ये देखिए, यही वजह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आती है, बर्ड का साइज अच्छा होता है, क्योंकि ना ही वो बीमार होते हैं और ना इनको मसला आता है। सबसे पहला हमारा जो काम है वो यही है कि हमारा बर्ड बीमार क्यों हो। चिक्स हमारे एक्सपायर तो तब होंगे ना जब बीमारी आएगी, कोई मसला आएगा। आपने ये सारी चीजें पहले ही सही रखनी है। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये छोटा सा क्लिप आपको फायदा देगा। हमारे पास माशाल्लाह लड़के हैं, आज ये देखे वो यही काम कर रहे हैं, जिन जिनकी नेस्टिंग चेंज होने वाली है वो काम कर रहे हैं। अब इसी तरह मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब ये देखें जी, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी यार ये अंडे हैं हमारे तो ये नीचे से हटा देते हैं। देखो, ये हर तकरीबन दूसरे बर्ड की आदत होती है, वो नेस्टिंग को इस तरह छोटा छोटा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे महंगे अंडे अगर हम ऐसे रख देंगे, जान छुड़ाएंगे तो कल को नुकसान हो सकता है। अब ये देखें, अब मेरे पास जो इस तरह के एग है, यानी कि जो बॉक्स में है, ये मैंने निकाल के फुल बॉक्स अभी इधर रख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखें, ये नेस्टिंग को मैंने निकाल देना है, खत्म। ये नहीं है क्योंकि जब तक अंडे से बच्चा नहीं निकलना तो तब तक हमने नेस्टिंग नहीं चेंज करनी, इसको आप पहले भी कर सकते हैं।
ये देखिए जी कितना टाइम लगा है। और इसके अंदर ये देखिए मैंने पहले ही नेस्टिंग को रोल करके रखा होता है, इसके अंदर मैंने ये नेस्टिंग रख दी है। ये देखिए कितना टाइम लगता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। ऐसे रखने के बाद आपने थोड़ी सी इसकी जगह बना देनी है, ऐसे फिंगर करनी है आपने, ठीक है। इसको ऐसे रख के आपने थोड़ा सा ऐसे करना है तो अंडों की जगह बेहतरीन बन जाएगी। अब यहां पे देखें ये मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट जगह बन गई है। अब वापस मैंने अंडे ये उठा के तो इधर रख दिए हैं, ठीक हो गया। और इस चीज से भी आप लोगों को डराया गया है कि जी अंडे आ गए, कुछ नहीं करना, बस इन चीजों को छोड़ दें, सारा कुछ होता है। इसी वजह से आपके अंडे भी खराब होते हैं। अब अगर मैं चिक्स वैसे मैं उनको ना सफाई करता तो चिक्स एक्सपायर हो सकते थे। ये नेस्टिंग अगर मैं दोबारा ना करता जैसे कि बर्ड ने खराब की हुई थी तो ये अंडे भी खराब हो सकते थे। और ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्वा के अंडे हैं जो कि मुझे अगर नहीं चिक्स निकलते तो वो एक्सपायरी की तरफ जाएंगे। इसी तरह ये देखें कि हमारी आराम से सफाई हो जाती है। इसमें से एक्स्ट्रा जो कचरा है यही इस बॉक्स का फायदा है। अब यहां से मैंने वापस इनको ये अंडे रख दिए हैं। तो ये चंद चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है ताकि आपके अंडे डेड इन सेल होने से बच सकें। अगर मैं इसकी सफाई ना करता, ये अंडे की मैं तरतीब सही ना करता तो नीचे जो लकड़ी थी उसकी वजह से अंडे डेड इन सेल हो सकते थे। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से भी फायदा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पर रब्ता करना है। सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं, दो नंबर आ रहे हैं खालिद महमूद साहब का और अब्दुल्ला का, इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा, जो भी मैं बर्ड्स फॉर सेल करता हूं सबसे पहले मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे। हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, ज्यादातर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही लगाता हूं।